नमस्कार। विश्व मलेरिया दिवस का इतिहास। मानव जीवन में बीमारियां हर जगह और हर कहीं पर लोगों को हो जाती हैं और ऐसे में ही एक बीमारी है मलेरिया, जिसको एक संसार के लोगों ने विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और उसका इतिहास और रूपरेखा, ये विश्व मलेरिया दिवस के बारे में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। संपूर्ण विश्व में 25 अप्रैल को मनाया जाता है और मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को यदि सही समय पर उचित इलाज तथा चिकित्सकीय सहायता न मिले तो ये जानलेवा सिद्ध होती है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो हजारों वर्षों से मनुष्य को अपना शिकार बनाती आई है। विश्व की स्वास्थ्य समस्याओं में मलेरिया अभी भी एक गंभीर चुनौती है। पिछले 2 दशकों में हुए तीव्र वैज्ञानिक विकास और मलेरिया के उन्मूलन के लिए चलाए गए वैश्विक कार्यक्रमों के बावजूद इस जानलेवा बीमारी के आंकड़ों में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी इस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। शुरुआत की बात की जाए तो हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है, फिर चाहे खुशी का दिन हो या दुख का। विश्व मलेरिया दिवस एक ऐसा दिन है जिसे पहली बार 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसे खतरनाक रोग पर जनता का ध्यान केंद्रित करना था, जिससे हर साल लाखों लोग मरते हैं। और इस मुद्दे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाने से बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। आखिर क्या है मलेरिया? मलेरिया एक प्रकार का बुखार है। इसमें बुखार ठंड कपकपी के साथ में आता है, यानी कि सर्दी लग कर के आता है। और इस बुखार के मुख्य लक्षण सर दर्द, उल्टी और अचानक तेज सर्दी लगना होता है। मलेरिया मुख्यतः संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा काटने पर ही होता है। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह अपने लार के साथ उसके रक्त में मलेरिया परजीवियों को पहुंचा देता है। संक्रमित मच्छर के काटने से 10 से 12 दिनों के बाद उस व्यक्ति में मलेरिया रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। मलेरिया के रोगी को काटने पर असंक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर रोगी के रक्त के साथ मलेरिया परजीवी को भी चूस लेते हैं। 12 से 14 दिनों में ये मादा एनाफिलीज मच्छर में संक्रमित होकर जितने भी स्वस्थ मनुष्यों को काटने हैं उनमें मलेरिया फैलाने में सक्षम होते हैं। इस तरह एक मादा मच्छर कई स्वस्थ लोगों को भी मलेरिया ग्रसित कर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि साल 2000 से अब तक मलेरिया से होने वाली मौतों में 25% से ज़्यादा की कमी आई। इसमें कहा गया है कि मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित 99 में से 50 देश 2015 तक मलेरिया के मामलों में 75% तक कमी लाने के रास्ते पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस उपलब्धि के बावजूद हकीकत यह है कि आज भी दुनिया में मलेरिया से हर साल करीब 6,60,000 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से ज़्यादातर बच्चे होते हैं। अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र में आज भी मलेरिया की वजह से सबसे ज़्यादा बच्चों की जान जा रही है। WHO का कहना है कि दुनिया के हर साल मलेरिया के कारण करीब 50-20 करोड़ नए केस सामने आते हैं और साधनों की कमी के कारण इनमें से बहुतों को स्तरीय इलाज तक नहीं मिल पाता। भारत में मलेरिया की स्थिति यदि गौर किया जाए तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक हजारों लोग इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। मलेरिया एक जटिल बीमारी है और मानव गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाएं जैसे अत्यधिक वर्षा, बाढ़, अकाल और अन्य आपदाएं इस बीमारी की संक्रमण क्षमता को तेजी से बढ़ाती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP देश में प्रति वर्ष करीब 13 लाख मलेरिया के मरीजों की संख्या दर्ज करता है। इनमें से 50% मलेरिया प्लाज्मोडियम कैल्सिफरम मच्छर के काटने से फैलता है। और NVDBM द्वारा जारी पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो मलेरिया देश में वर्ष 2001 से 2005, 2002 से 2 में
973 और 2003 में 1006 और 2004 में 949 और 2005 में 963 और 2006 में 1707 और 2007 में 1311 और 2008 में 1055 और 2009 में 1144 और 2010 में 767 लोगों की जान गई है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद मलेरिया पर रोकथाम के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम NMCP चलाने के साथ ही DDT का छिड़काव शुरू किया था, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर वर्ष 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम NMEP और आगे चलकर मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन MPO के नाम से कई योजनाएं शुरू की गई। भारत सरकार के प्रयत्न हाल ही के वर्षों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से मलेरिया के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इस महामारी का खतरा बना हुआ है। पिछले दशकों में शहरी इलाकों में भी मलेरिया के मामले तेजी से सामने आए हैं। मलेरिया के प्रभावी रोकथाम और इलाज तक पहुंच के सीमित साधन होने की वजह से जनजातीय लोगों में गरीबों में इस बीमारी का खतरा ज़्यादा बना रहता है। सरकार ने MPO कार्यक्रम के तहत मलेरिया फैलने की पूर्व सूचना, शुरू में इस बीमारी की पहचान और त्वरित कार्रवाई के लिए कदम उठाने की व्यवस्था की है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में 100% मदद देने का भरोसा और लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में मलेरिया विरोधी का महीना की शुरुआत की गई। इसके अलावा देश के 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में मलेरिया पर नियंत्रण के लिए सरकार ने विश्व बैंक की मदद से सितंबर 2097 से परिष्कृत मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस प्रकार से बीमारियां, खास करके ये मलेरिया की बीमारी को पूरे मानव जाति से हटाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये मलेरिया दिवस मनाने की घोषणा की। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें, पसंद रहें। जय हिंद।